दर्शक, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। महाराष्ट्र की हाजी मलंग दरगाह दूसरे समुदाय के कार्यकर्ताओं ने जेएसआर के नारे लगाने के साथ सामूहिक तौर पर आरती भी की। दरगाह में भगवे झंडे लहराकर माहौल को खराब करने की कोशिश भी की गई। क्या महाराष्ट्र पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ये दरगाह हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह, ये सरकार का नाम है। हाजी मलंग बाबा के नाम से फेमस है। अंदर दो मज़ार है, एक हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा की है और दूसरी माँ फातिमा। ये 800 साल की हिस्ट्री है। पेशवाओं ने बाबा का उर्स शरीफ किया। पेशवाओं ने बाबा के नाम पे टोका गांव इनाम किया। पेशवा बाला साहेब बाजीराव पेशवा बाबा के नाम पे टोका गांव किए। उसकी सनदें आज भी मौजूद है। पीर बाबा हाजी मलंग साहेब के ऊपर टोका गांव इनाम है। हाजी मलंग बाबा को मानने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड के हिंदू मुस्लिम सब बाबा के अकीदतमंद है। पूरे साल का प्रोग्राम 365 दिन मुस्लिम जो दरगाह का प्रोग्राम होता है वो मुस्लिम तरीके से होता है। मुस्लिम मुजावर ट्रस्ट के तरफ से दरगाह में है। लोबानदानी नियाज फातिया पहले से चलते आ रहा है। ब्रिटिश के टाइम के जो गैजेट है उसमें भी नाम है। सर्वे नंबर 134 हाजी मलंग बाबा की ट्रस्ट की जगह है। 265 एकड़ 15 गुंटे की जगह है। ये जगह हाजी मलंग बाबा के नाम पर थी। उसके बाद गवर्नमेंट में कुछ कानून आया जिसकी वजह से वो जगह फॉरेस्ट में चली गई, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा 30 एकड़ ज़मीन दरगाह कमेटी को मिली। इस 30 एकड़ में 400 से 500 रहवासी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस दरगाह पर पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं और ओम जिस चादर पर लिखा हुआ होता है उस चादर को चढ़ाते हैं और दरगाह के माहौल को, महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने के लिए जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं और भड़काऊ पोस्टर्स भी दरगाह के इर्द गिर्द चिपकाए गए हैं। यूसुफ अंसारी का कहना है, पत्रकारों से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन किया और मुंबई पुलिस से भी निवेदन किया कि एकनाथ शिंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जितने भी लोग वहां पर गए थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। यूसुफ अंसारी का कहना है कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। हर धर्म, हर जाति को अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है। यह अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। किसी भी धार्मिक स्थल में इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलेगा और महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने की साजिश कभी भी पूरी नहीं होगी। और उन्होंने कहा, सभी युवाओं से अपील की कि माहौल को ख़राब ना करे, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले और इस बात का विरोध करते हुए जितने भी मुंबई में दरगाह है, हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह और अलग अलग जो ट्रस्टीज़ है, यूसुफ अंसारी का कहना है कि वो सबसे एक मीटिंग लेंगे और एक ऐसा इनिशिएटिव लेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई भी हरकत कोई भी दरगाह परिसर के अंतर्गत ना हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र। आज मराठी पत्रकार संघ में आपने जो परिषद ली है उसका मेन उद्देश्य क्या था सर? मेन उद्देश्य इसका ये है, घटना जो घटी है हाजी मलंग दरगाह शरीफ में 12 फरवरी 2025 को, और ऐसी घटनाएं जो है पूरे महाराष्ट्र में लोग अतिक्रमण के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे घटाने की कोशिश कर रहे। तो हमने 15 डिपार्टमेंट को लेटर दिया है, जिसमें दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली गृह मंत्रालय, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स है, फिर मुंबई हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र गवर्नर साहब है और महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स है। ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। हम इन डिपार्टमेंट वालों से यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो विवादित नारे लगाए, विवादित चद्दर चढ़ाई हाजी मलंग दरगाह के ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और वो गिरफ्तार होना चाहिए। जिस तरह विधानसभा इलेक्शन का चुनाव हुआ था और बीजेपी का ये कहना था कि महाराष्ट्र में बदलाव आएंगे, तो ये किस तरह का बदलाव है वो बताइए। महाराष्ट्र में बदलाव आ गया ना। जैसा महाराष्ट्र में सरकार बनी तो हाईकोर्ट का फैसला आया कि अजान की जांच की जाए। महाराष्ट्र में बदलाव हुआ, जैसा महाराष्ट्र में सरकार बनी कि बोले मस्जिदें अनलीगल है, मदरसे अनलीगल है, इनकी जांच होना चाहिए। महाराष्ट्र में बदलाव हुआ, जैसा महाराष्ट्र की सरकार बनी तो बोले कि महाराष्ट्र में जो बच्चियां, मुस्लिम बच्चे स्कूल पढ़ती है, कॉलेज में ट्यूशन में जाती है, उनको बुरके निकाल के जाया जाए। महाराष्ट्र में ये बदलाव लाया कि मुसलमान के पीछे इन्होंने हाथ धो के पड़ दिए, क्योंकि इनको महाराष्ट्र के किसान नजर नहीं आते, महाराष्ट्र के जवान नजर नहीं आते, इनको सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमान ही नजर आते।
मुसलमान करते करते ये तो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, अब क्या देश के प्रधानमंत्री इनको बनना बाकी है। जिस तरह योगी जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, उसके बाद ये शुरुआत हो गई है कि जिस तरह मदरसा बीच में तोड़े गए थे, किस मदरसे कुछ तोड़े गए थे महाराष्ट्र में, और अभी भी कार्रवाई चल रही है, तो इसको रोक लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? इसमें बहुत सी जिम्मेदारी मदरसे वालों की भी होती है। जैसा मदरसे की ज़मीन अगर खरीदते हैं तो उसके लीगल पेपर लेना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए। जो चीज़ अनलीगल है अगर वो टूटती है तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर हर मदरसे अनलीगल है बोल के अगर आप तोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। आगे अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी हम 28 फरवरी 2025 तक जो है महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से मिलने वाले हैं, और जो महाराष्ट्र में तमाशा शुरू हुए अजान को लेके, हिजाब को लेके और मदरसे और मस्जिद को लेके, हाजी मलंग दरगाह को लेके सारी चीज़ को रोका जाए, वरना हम इतना बड़ा भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगे मुस्लिम समाज की तरफ से, फिर ये हम पे ना दोष दिया जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इनको पहले हमारी महाराष्ट्र गवर्नर साहब से मांग है कि इन लोगों को रोका जाए, महाराष्ट्र को एजुकेशन की तरफ, जॉब की तरफ, हेल्थ की तरफ लेके जाया जाए, ना कि महाराष्ट्र को उठा के मुसलमान की तरफ लेके जाए। जैसे कि अभी आपने बताया कि समस्या काफी गंभीर हो चुकी है, तो क्या आप लोग कुछ मोर्चा बिर्चा भी निकालने वाले हो कि 28 फरवरी 2025 को हमको गवर्नर साहब नहीं मिलेंगे तो हम मोर्चा जरूर निकालेंगे। धन्यवाद। तरीके से ना जाके वहाँ पे नारे नहीं लगाने चाहिए, जैसे कि दूसरे दिन के एग्रीमेंट होना चाहिए, तो सारे ट्रक वाले मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अपील भी नहीं करते गवर्नमेंट से, ये टोटली स्टॉप होना चाहिए। ये पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में हो रहा है। आपने देखा कि कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद कोल्हापुर दरगाह पे हमला कर दिए। कोल्हापुर में जो एक रजा मस्जिद थी उस मस्जिद के मिंबर पे जाके हथौड़े मारे, कुरान शरीफ जलाए और मीनारों पे चढ़ के हथौड़े मारे, है ना। तो ये आज मुसलमानों की एकदम खासियत हो गई है। मुसलमान की जो खासियत ये हो गई, जो गद्दी नशी इंडिया महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स को हमने डिपार्टमेंट में लेटर दिया है कि तत्काल एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर FIR ली जाए। दूसरा, इस घटना में जितने लोग भी शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा आगे ना हो। हर बार विवादित बयानबाजी होती है और बहुत सारे मुस्लिम के खिलाफ, और जैसे मस्जिदें हैं और बहुत सारी दरगाहें हैं उसके भी खिलाफ आवाज़ें रहती है, बहुत सारे वहाँ पर दरगाहें भी तोड़ दी गई है। हमेशा आप आगे रहते हैं, क्या और भी तंजीमें आपके साथ में शामिल रहती हैं? हमारे साथ और कोई भी तंजीम कभी आई नहीं है और ना कभी आती है। महाराष्ट्र में और मुंबई में जब चंदा लेना होगा तो बहुत सी तंजीमें आती है, अपने अपने टेबल लगाती है, गलियों में घूम घूम के चंदे लेते हैं, और बहुत से मस्जिद वालों ने भी प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है मुस्लिम समाज का पैसा लेने। मगर जब मुस्लिम समाज पे हमला होता है, चाहे अजान वाला मसला हो, हिजाब वाला मसला हो, बच्चियों की कॉलेज का मसला हो या दरगाह और मदरसे का मसला हो, मगर कोई तंजीम, कोई कमेटी, कोई मस्जिद कमेटी आगे नहीं आती है, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में अल्लाह का डर नहीं, इनके दिलो दिमाग में हुकूमत का डर है, इसीलिए ये बर्बाद है, इसीलिए ये आगे नहीं आते।